नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, गम्मा खनी में हूँ, ज्ञान करता हूँ सबका सम्मान और स्वागत करता हूँ एक्सीलेंस परिवार के यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पर आपको हर प्रकार के, जी हाँ, हर प्रकार के स्टडी वीडियोस हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही में मिल जाते हैं। और पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था अर्थव्यवस्था क्या होती है बेटा, रिवाइज करेंगे एक बार मेरे साथ। क्या होती है वेरीलाल, वेरी गुड, कम ऑन रिवाइज करो मेरे साथ सब। चलो 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 फास्ट बेटा, यस वेरी गुड। अर्थव्यवस्था क्या होती है, जो लोगों को जीविका प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है? जीविका, मतलब कि अर्थव्यवस्था में हम उत्पादन करते हैं, उत्पादन के माध्यम से हम लोगों को रोजगार प्रदान कर रहे हैं, और उस रोजगार से जो उस व्यक्ति को पैसा मिल रहा है, जो इनकम उसे हो रही है, उससे उसका जीवन व्यापन हो रहा है। या फिर हम विनिमय और वितरण किसके अंतर्गत करते हैं? अर्थव्यवस्था के अंतर्गत करते हैं। मतलब कि अर्थव्यवस्था कैसे बनाई है, जो लोगों को क्या प्रदान करती है? जीविका। हमने अर्थव्यवस्था के प्रकार पढ़े थे। क्या पढ़े थे? प्रकार दो आधार पर थे। पहला था नियंत्रण के आधार पर। किसके आधार पर? नियंत्रण के आधार पर, जहां पर था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। कौन कौन सी थी बेटा? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। एंड उसके बाद हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? विकास के आधार पर। किसके आधार पर पढ़ा था वेलुलाल? विकास के आधार पर बेटा। तो उसके विकास के आधार पर हमने पढ़ा था तीन प्रकार की क्या होती है अर्थव्यवस्था होती है। कितनी होती है? तीन प्रकार की। अर्धविकसित, कौन सी अर्थव्यवस्था? अर्धविकसित या विकासशील। और कौन सी थी बेटा? वेरी गुड, पिछड़ी या अविकसित अर्थव्यवस्था। और अगला था विकसित अर्थव्यवस्था, जहां पर हमने कहा था कि अमेरिका यहाँ पर आता है। और विकासशील में कौन आता है? भारत। जी हाँ, भारत आता है। और आज हम पढ़ने वाले हैं नियंत्रण के आधार पर। जो हमने अर्थव्यवस्था पढ़ी थी, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित, इन तीनों में क्या अंतर पाए जाते हैं। ठीक है, तो एक बात उससे पहले याद आ गई कि चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए, ऐसा कुछ कहते हैं। तो इसमें मुझको दो लाइनें याद आती है कि सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए, तो चलना तो पड़ेगा। और अगर आपने शुरू नहीं किया और आज अगर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो, और अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे, तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलना जरूरी है मेरे दोस्त मंजिल को पाने के लिए, और मंजिल बहुत पास है। और अगर आपने मेहनत की सही तरीके से, पूरा डेडिकेशन दिखाया, तो बिल्कुल 110% हम मंजिल को पाएंगे। और बिल्कुल चलना जरूरी है, तो खैर हम भी चलते हैं। ठीक है, नियंत्रित, स्वतंत्र तथा मिश्रित अर्थव्यवस्था में अंतर समझना। क्या समझना है बेटा? नियंत्रित, स्वतंत्र तथा मिश्रित अर्थव्यवस्था में अंतर। अब आ जाओ, सबसे पहले अपन अंतर समझते हैं। एक सेकेंड। अंतर का आधार सबसे पहले अपना दिया गया, फिर नियंत्रित या समाजवादी अर्थव्यवस्था जिसे हम कहते हैं, उसके बाद स्वतंत्र बाजार या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, और या फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था। तीन प्रकार की अपने अर्थव्यवस्था किसके आधार पर है बेटा? नियंत्रण के आधार पर। सबसे पहले हम समझ रहे हैं आर्थिक क्रियाओं पर नियंत्रण। हमारा जो अंतर का आधार का जो पॉइंट है, उसमें क्या है? आर्थिक क्रियाओं पर क्या पढ़ रहे हैं हम? नियंत्रण पढ़ रहे हैं बेटा। क्या पढ़ रहे हैं? आर्थिक क्रियाओं पर नियंत्रण। अब समझने की कोशिश करना कि आर्थिक क्रियाओं पर किस प्रकार नियंत्रण, किस अर्थव्यवस्था में किसका होता है। मुझे बताना, नियंत्रित अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं पर नियंत्रण किसका होता है, या फिर समाजवादी अर्थव्यवस्था में? वेरी गुड, सरकार का। आर्थिक क्रियाओं पर नियंत्रण सरकार या केंद्र सरकार का होता है। किसका होता है? सरकार या केंद्र सरकार का क्या होता है? नियंत्रण। क्योंकि समाजवादी अर्थव्यवस्था में जो उत्पादन के जो संसाधन है, वहां पर स्वामित्व किसका है बेटा? सरकार का है। और उत्पादन किस उद्देश्य के साथ किया जा रहा है? जन कल्याण के लिए। और जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है, वो काम करती है आर्थिक विषमताओं को दूर करने के लिए। तो यहाँ पर जो आर्थिक क्रियाओं पर नियंत्रण है, इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है, उन पर कंट्रोल किसका रहेगा? निजी व्यक्तियों का नहीं मेरे लाल पीले हरे नीले, यहाँ पर कंट्रोल रहने वाला है सरकार का। अगर अपन पढ़ते स्वतंत्र या बाजार या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जिसे हम निजी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं, आर्थिक क्रियाओं पर बाजार की शक्तियों का नियंत्रण होता है। किसका नियंत्रण होता है? बाजार की शक्तियों का। ओके, नाउ मिश्रित अर्थव्यवस्था मेरे को बताओ। मिश्रित हम इन दोनों को क्या कर रहे हैं? मिक्स कर रहे हैं। आर्थिक क्रियाओं पर बाजार की शक्तियों तथा का प्रभाव होता है, किंतु नियंत्रण किसका रहता है? सरकार का। मिश्रित अर्थव्यवस्था में इन्होंने बोला कि आर्थिक क्रियाओं पर बाजार की शक्तियों का क्या होता है? प्रभाव रहता है। लेकिन आर्थिक क्रियाओं पर जो नियंत्रण है मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत, वो रहेगा सरकार। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बेटा? एनी फियर? ओके, कम ही है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, आर्थिक निर्णय। अब हम बात करेंगे कि तीनों प्रकार की अर्थव्यवस्था है। अब इनके अंतर्गत आर्थिक निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं? तो सबसे पहले मुझे बताना, समाजवादी अर्थव्यवस्था जो है, कौन सी अर्थव्यवस्था? समाजवादी या नियंत्रित अर्थव्यवस्था, उसके अंतर्गत जो आर्थिक निर्णय कौन लेता होगा? वेरी गुड, सामाजिक कल्याण को केंद्र में रखकर आर्थिक निर्णय लिए जाते हैं। क्या लिए जाते हैं? आर्थिक निर्णय लिए जाते हैं। तो निर्णय कौन लेता है? सबसे पहले तो सरकार। लेकिन जो केंद्र बिंदु होता है, क्या होता है? केंद्र बिंदु जो उद्देश्य होता है, वो क्या होता है? सामाजिक कल्याण।
अधिकतम लाभार्जन को केंद्र में रखकर। और निजी अर्थव्यवस्था के अंदर निजी व्यक्ति किस कार्य के लिए काम करता है, उसका मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट कमाना। बेटा निजी अर्थव्यवस्था में अपन ने पढ़ा था ना यार, है पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, यस वेरी गुड, ये बच्चा मेरे साथ रिवाइज करा, वेरी गुड। क्या पढ़ा था कि निजी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, उनका उद्देश्य क्या होता है, लाभ कमाना। क्या होता है, लाभ कमाना। सरकार को हस्तक्षेप करती है क्या, नहीं। तो निजी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत या फिर स्वतंत्र अर्थव्यवस्था के अंतर्गत क्या होता है, जो उद्देश्य होता है या फिर आर्थिक निर्णय जो है वो अधिकतम लाभार्जन को केंद्र में रखकर लिए जाते हैं। सामाजिक और मिश्रित अर्थव्यवस्था, तीसरी कौन सी अपनी मिश्रित अर्थव्यवस्था, सामाजिक कल्याण तथा लाभार्जन दोनों को ध्यान में रखा जाता है। बेटा यहाँ पर अगर मिश्रित है तो दोनों चीजों को ध्यान में रखा जाएगा कि रखा जाएगा, वेरी गुड, रखा जाएगा। नाउ उपभोक्ता की स्थिति की हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं वेरूलाल, उपभोक्ता की स्थिति की। इस अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता को केंद्रीय सत्ता द्वारा निर्धारित माल ही खरीदना पड़ता है। अगर हम बात करें सार्वजनिक, किसकी, सार्वजनिक या समाजवादी अर्थव्यवस्था की, या फिर जिसे हम नियंत्रित अर्थव्यवस्था भी कह रहे हैं, वहां पर क्या हो रहा है, जो उपभोक्ता है उसको जो केंद्रीय सत्ता ने माल निर्धारित करा वो ही खरीदना पड़ता है। और अब बात करें अगर पूंजीवादी की, इस अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता अपनी पसंद के अनुसार माल खरीदने के लिए स्वतंत्र है, क्योंकि इसका नाम ही क्या है बेटा, स्वतंत्र अर्थव्यवस्था। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बेटा, समझ में आ रहा है यहाँ तक, चलो ना अब पढ़ते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उपभोक्ता की जो स्थिति है वो क्या होती है। अच्छा मेरे को बताओ, एक बार रिवाइज करें, समाजवादी में क्या होती है, केंद्रीय सत्ता जो माल निर्धारित करती है, जो डिसाइड करती है, वो उपभोक्ता को क्या करना पड़ता है, बाय करना पड़ता है, खरीदना पड़ता है। पूंजीवादी में क्या होता है, जी हाँ, यहाँ पर उपभोक्ता स्वतंत्र होता है, वो अपने हिसाब से जो गुड्स उसे खरीदना है, जो जिस वस्तु को उसे उपभोग करना है, उसकी जो उसका निर्धारण वो अपने आप से कर सकता है कि नहीं कर सकता, कर सकता है। लेकिन मिश्रित के अंतर्गत क्या होता है, ये समझते हैं, उपभोक्ता की सार्वभौमिकता बनी रहती है। मतलब उपभोक्ता को जो इंपॉर्टेंस हम दे रहे थे किसके अंतर्गत, पूंजीवाद के अंतर्गत या फिर स्वतंत्र अर्थव्यवस्था के अंतर्गत, वो अभी भी देंगे। किंतु सार्वजनिक वितरण प्रणाली उपभोक्ता को आवश्यक वस्तुओं की पूंजी सुनिश्चित करती है। क्या करती है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है उपभोक्ता को आवश्यक वस्तुओं की पूंजी सुनिश्चित करती है। अगला है संसाधनों पर नियंत्रण। अब मेरे को बताना है, अपन ने पढ़ा था निजी समाजवादी अर्थव्यवस्था में संसाधन में नियंत्रण या फिर कंट्रोल या फिर स्वामित्व किसका होता है, सरकार का होता है। आ जाओ, संसाधनों पर नियंत्रण सरकार का होता है, किसके होता है, सरकार के हाथों में रहता है। और सरकार ही निर्णय करती है कि बाजार में विक्रय किस मूल्य पर किया जाएगा। ये डिसाइड कौन करेगा कि बाजार में विक्रय किस मूल्य पर किया जाएगा, गवर्नमेंट करेगी यार दोस्त। ओके, अगला पूंजीवादी की बात करें, संसारों में नियंत्रण लोगों के हाथ में रहता है, किसके हाथों में रहता है, निजी लोगों के हाथों में या फिर निजी व्यक्तियों के हाथों में। और माल तथा सेवा का निर्धारण माल तथा सेवा की कीमत का निर्धारण बाजार द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है दोस्त, बाजार के द्वारा। मतलब समाजवादी में क्या होगा, क्या होगा, हाँ वेरी गुड, जो आपकी जो संसाधनों पर नियंत्रण वो किसका है, किसका है, हाँ वेरी गुड, किसका है, सरकार का है। और बाजार का विक्रय किस प्रकार और निर्णय करती है, और सरकार ही क्या कर रही है, निर्णय कर रही है कि बाजार में वस्तु का विक्रय किस प्रकार करना है और किस मूल्य पर करना है। अब मिश्रित में क्या होता है, आ जाओ देख लेते हैं। संसाधनों पर नियंत्रण सरकार तथा लोगों दोनों का होता है। संसाधनों पर जो नियंत्रण है वो लोगों का भी है और सरकार का भी है, किंतु आवश्यक वस्तुओं की कीमत पर नियंत्रण सरकार का ही रहता है। यहाँ पर आवश्यक वस्तुओं की कीमत पर नियंत्रण आज भी किसका है, गवर्नमेंट का रह रहा है। आ जाओ अगला पॉइंट पढ़ लेते हैं, पांचवा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आर्थिक क्रियाओं पर प्रभुत्व। आर्थिक क्रियाओं पर क्या पढ़ रहे हैं अपन, प्रभुत्व पढ़ रहे हैं। आर्थिक क्रियाओं पर सार्वजनिक क्षेत्र का प्रभुत्व रहता है। अब मेरी बात सुनो, सार्वजनिक क्षेत्र की अगर मैं बात कर रहा हूँ, सार्वजनिक या फिर समाजवादी अर्थव्यवस्था की अगर मैं बात कर रहा हूँ, सोशलिस्ट इकोनॉमी की अगर मैं बात कर रहा हूँ, अगर मैं बात कर रहा हूँ सार्वजनिक अर्थव्यवस्था की, सरकारी अर्थव्यवस्था जो होती है उसकी अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो वहां पर क्या होगा बेटा, आर्थिक क्रियाओं पर प्रभुत्व का अधिकार किसका रहेगा। वेरी गुड, अपने लिए ताली बजाओ, जोरदार ताली बजाओ, तेज कुछ बच्चे नहीं बजा रहे, बजाओ बजाओ बजाओ। हाँ, और बेटा क्या करो, चाय पीने लग गया अभी से, नहीं 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 यार दोस्त, यार ऐसे अच्छा नहीं लगता ना। अभी अपना वीडियो कंप्लीट हुआ है ना, अपन 8-8 घंटे की 10-10 घंटे की वेब सीरीज देख लेते हैं बिना वीडियो को पोस्ट किए, बिना ये किए और बिना कोई चाय नाश्ता लिए, और तुमने 10 मिनट 5 मिनट की वीडियो में चाय नाश्ता कॉपी चाहिए तुम्हें, ऐसा नहीं चलेगा, सीरियस तो होना पड़ेगा, है ना। ओके ना, आर्थिक क्रियाओं पर प्रभुत्व अधिकार की हम बात करते हैं। आर्थिक क्रियाओं पर सार्वजनिक क्षेत्र का क्या रहता है, प्रभुत्व रहता है। किसका प्रभुत्व रहता है, मेरे साथ रिवाइज करेंगे, किसका रहता है, सार्वजनिक क्षेत्र का। अब बात करूं मैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की, तो यहाँ पर आर्थिक क्रियाओं पर प्रभुत्व रहता है निजी क्षेत्र का। किसका रहता है, निजी क्षेत्र का। और अगर मैं बात करूं मिश्रित की, जहां पर सार्वजनिक और पूंजीवादी दोनों क्या है, मिश्रित है। क्या है, दोनों क्या है, मिश्रित है। तो वो कौन सी अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था, जहां पर सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र दोनों का आर्थिक क्रियाओं पर क्या रहता है, प्रभुत्व रहता है। तो यहाँ पर हमारा जो अंतर है वो खत्म हो गया। एक बार हम समझ लेते हैं, आर्थिक क्रियाओं पर नियंत्रण सरकार या केंद्र का होता है, और यहाँ पर स्वतंत्र या पूंजीवादी में क्या किसका होता है, बाजार की शक्तियों का होता है, और मिश्रित में दोनों का होता है। ठीक है, मतलब आर्थिक क्रिया पर नियंत्रण बाजार की शक्तियों का होता है, लेकिन
किंतु नियंत्रण सरकार का रहता है। नियंत्रण किसका रहता है? सरकार का रहता है। आर्थिक निर्णय किसको देख के लिया जाता है बेटा? हाँ, यहाँ पर सामाजिक कल्याण को, सार्वजनिक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो है सोशल वेलफेयर को देखा जाता है। और जो निजी व्यक्ति होते हैं वो किसको देखते हैं? लाभ को देखते हैं। उनका जो उद्देश्य होता है अधिकतम लाभ कमाना होता है। और सामाजिक कल्याण तथा लाभार्जन दोनों को ही ध्यान में रखकर निर्णय कहाँ लिए जाते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंदर। अगला हमने पढ़ा उपभोक्ता की स्थिति। अगला पॉइंट हमारा था संसाधनों में नियंत्रण किसका होता है। और आगे चलकर हमने पढ़ा आर्थिक क्रियाओं पर प्रभुत्व या अधिकार किसका होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। और हाँ, प्लीज़ कमेंट कर हमें बताइएगा कि आपको कहाँ पर क्या डाउट आ रहा है, ताकि उन डाउट्स के लिए भी हम अलग से वीडियोस बना पाए। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, घम्मा कनी, जय हिंद, जय भारत।